चलो, फोकस करेंगे बेटा मेरी तरफ, है ना? तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हमने बहुत सारे और भी वीडियोस बना रखे हैं, वो आप ऊपर आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक को, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन लिया है जो कि इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, और आप वहां से भी इसको मैच कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे ये मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ध्यान में ये रखना कि ये भले ही इंग्लिश में आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको अल्टीमेटली इंग्लिश मीडियम में ही कन्वर्ट होने पड़ते हैं आगे चलकर। तो क्यों ना आज से ही हम उन शब्दों के मायने धीरे धीरे सीखते चलें जिनका हमको आगे चल के क्या होने वाला है, काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो आज अपन क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे और हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए उनका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या असर पड़ता है वो सारा कुछ यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया है? इलस्ट्रेशन फर्स्ट बोला है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। ईच ट्रांजेक्शन मतलब प्रत्येक ट्रांजेक्शन के इफेक्ट का मतलब होता है बेटा असर, फर्क। क्या फर्क पड़ता है? ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑन एसेट्स मतलब संपत्तियों और दायित्वों पर। एंड हाउ दैट द बोथ साइड, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ। क्या हो गया?
माइक ऑन नहीं था। धन्य हो प्रभु। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं हर एक के वर्ड मीनिंग के साथ कि क्वेश्चन क्या रहा है, और इसका हमको असर भी दिखाना है कि हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या लिखा गया है। क्या बोला गया है? इलस्ट्रेशन फर्स्ट है। यहाँ पे बोला गया है एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। मतलब प्रत्येक ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को क्या करना है हमको? एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब विश्लेषण करना है, छांटना नहीं मारना है एक प्रकार से। और क्या बोलेंगे? ऑन एसेट्स। ऑन एसेट्स मतलब संपत्तियों एंड लाइबिलिटीज। ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब हो गया कि संपत्तियों और दायित्वों के पर क्या असर पड़ रहा है इस सभी ट्रांजेक्शन का। और हमको यहाँ पे बोला गया शो एंड शो दैट द बोथ साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। बोथ साइड मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों तरफ रिमेन्स इक्वल। रिमेन्स इक्वल कहने का मतलब दोनों तरफ हर बार क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। क्या बोला गया है? इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? लगाना। क्या करना? लगाना। पैसा लगाना को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इंट्रोड्यूस बोलेंगे। ठीक है, कितना लगाए? 8 लाख। कितना बेटा? 8 लाख। 8 लाख लगाए एज अ कैश। एज कैश मतलब कैश के फॉर्मेट में, कैश के फॉर्म में हमने क्या लगाए हैं? 8 लाख। एंड 50,000 बाई स्टॉक। 50,000 बाय स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ गुड्स। कलेक्शन ऑफ गुड्स मतलब गुड्स के समूह को हम क्या बोलेंगे? माल के समूह को हम बोल देते हैं स्टॉक। क्या बोल देते हैं? स्टॉक। क्लियर है? तो जैसे कई बार क्या होता है, हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट को, जैसे जनरली ये साल के आखिरी में हम इसको स्टॉक बोलते हैं। माल साल भर खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। साल के आखिरी होने पर, साल के लास्ट पे, चलो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं साल के आखिरी में क्या होगा कि हमारे कुछ कुछ स्टॉक क्या हो जाएंगे? बिकेंगे नहीं। है ना? कुछ स्टॉक क्या नहीं होंगे? बिकेंगे नहीं। तो बिकेंगे नहीं तो क्या होगा? हम उस दिन काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने का मटेरियल अभी भी गोदाम में पड़ा हुआ है। इसको हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? स्टॉक बोल रहे हैं। बात क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्या आगे बोला गया है। तो स्टॉक समझ में आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरा दो प्रकार का धंधा है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक व्यापारी ये आप हो, चलो ये आप हो, आपका एक दुकान है ना? आपका एक दुकान है और आप एक नया दुकान ला रहे हो, एक नया शॉप, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। आपने क्या किया? कुछ पैसे लगाए इस वाले में। ये पहले से ऑलरेडी चल रहा था, इसमें आपने कुछ पैसे लगाए। इस दुकान में कुछ सामान आप जो बेचते थे उसको आप यहाँ पे लगा दिए, जरूरत है करके। अभी बाहर से खरीद के ना लाके अपने किसी दूसरी जगह से आपने अपने दुकान से क्या कर लिया? लगा लिया। तो आपने लगाया, तो आपके द्वारा लगाया गया कोई भी चीज क्या कहलाता है? आप ओनर हो। आप क्या हो? ओनर। ओनर के द्वारा कोई भी चीज अगर दिया जाता है बिजनेस को, और बिजनेस को हम बोलते हैं भगवान, इंसान। क्या बोलते हैं? इंसान। और इंसान है तो हम क्या बोलेंगे? बिजनेस के पास कोई भी चीज ओनर जब लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, पूंजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूंजी। तो यहाँ पे चाहे माल हो, चाहे कोई कैश हो, है ना? तो ओनर जो है कुछ भी लाए और बिजनेस में लगाए, वो सारे के सारे जितने की कीमत का होगा, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? माल कहलाएंगे। सॉरी, माल बोल रहा हूँ, कैपिटल कहलाएंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो चलिए पहली एंट्री क्या होगी, तो उसके लिए हम सबसे पहले बताएं कि मेरे पास क्या बढ़ेगा। मैं कौन? बिजनेस। मैं कौन? बिजनेस। जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हो तो अपने आप को बिजनेस समझ लेना। क्या समझ लेना? अब बिजनेस ने आपको 8 लाख दिया है कैश में, और 50,000 दिया है स्टॉक के फॉर्मेट में। स्टॉक के फॉर्म में दिया है। मैं ये बोलूंगा कि स्टॉक मेरे पास आया और माल मेरे पास आया। माल, सॉरी, माल आया और कैश आया। क्या आया? माल आया और कैश आया, नकद आया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? कैश बढ़ेंगे मेरे पास। तो एक कैश जो है मेरे लिए क्या है? एसेट है। क्या है बेटा? एसेट। साथ ही साथ एक और होगा, और वो क्या है? गुड्स। अगर बताओ ये 50,000 का गुड्स नहीं लाते तो कैश लाना पड़ता। क्या लाना पड़ता? कैश। और बाद में क्या करते? बाहर से खरीदते। खरीदते कि नहीं खरीदते? चलो, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं गुड्स। क्या लिखेंगे? गुड्स। समझ में आ गया? तो हमारे पास दो चीजें इकट्ठे आ रही। पिछले बार एक क्वेश्चन जब हमने किया था वहां पे डायरेक्टली पहले कैश लगाया गया था, और कैश लगाने के बाद हमने ये बोला था कि भैया कैश लाने के बाद उसको कुछ बैंक में जमा किए, और उस पैसे से बाद में क्या खरीदा गया? माल खरीदा गया। तो आज हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी चीजें आ रहे हैं उसमें कैश है और दूसरा क्या है? गुड्स है। क्लियर है? अब देखो कैश कितने का आया, तो कैश आया है 8 लाख का। ठीक है? और गुड्स कितने के आए? गुड्स आए हैं 50,000 के। ठीक है? तो टोटल इन्होंने किसने लगाया है पैसा?
बिजनेस के पास किसने लगाई है सारी चीजें, किसने लगाई, तो ये लगाया है ओनर ने। किसने लगाया है? ओनर ने, स्वामी ने लगाया, मालिक ने लगाया। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे 8,50,000 के जो भी चीजें हैं एक प्रकार से लाइबिलिटी जनरेट हुई और ये ओनर को देना है। किसको देना है? ओनर को। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल के नीचे इसको लिख दिए। क्लियर है? यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहला, क्या लिखेंगे बेटा? बिजनेस, क्या लिखेंगे? बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? या व्यवसाय प्रारंभ किया, सिंपल सी बात है। सेकंड, हर दो के बाद हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले को लिख लेते हैं पहले टोटल करने के लिए, तो और कुछ चाहिए ना, तो हम सेकंड वाला क्या लिखेंगे? सेकंड यहाँ पे बोला गया है परचेज्ड प्लांट फॉर कितने रुपए के लिए? यहाँ पे बोला गया है परचेज्ड प्लांट फॉर रुपीज कितने के लिए बेटा? 3 लाख। मतलब 3 लाख का हमने के लिए क्या खरीदा है? प्लांट खरीदा है ना? क्या खरीदा है? प्लांट। बाय पेइंग, बाय पेइंग मतलब हो गया, पे करना मतलब देना, भुगतान करना। तो 15,000 देने के बदले दिए हैं और क्या बोले हैं? कैश में दिए हैं। कैसे दिए हैं? कैश में। और प्लांट कितने का खरीद लिए हैं? 3 लाख का। और दिए कितने हैं? 15,000। पॉकेट में नहीं आ रहा है, बाकी चीजें भी बाद में हमको पेमेंट करना पड़ेगा। और बोला है एंड बैलेंस, बैलेंस मतलब जो बच गया, बैलेंस जो बच गया देना, वो क्या करेंगे? लेटर डेट। लेटर डेट मतलब हो गया बाद के किसी तिथि में, किसी तारीख में हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे भैया कि आपने क्या किया? खरीदा है। तो बिजनेस के पास क्या आया? मेरे पास क्या आया? आप बोलो, मेरे पास क्या आया? प्लांट आया। क्या आया? प्लांट। और दूसरा क्या घट गया मेरे पास से? पैसा। गया क्या? तो मेरे पास से कैश चला गया। लेकिन जितने का प्लांट आ रहा है उतने से कैश जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बाद में देने पड़ेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे सेकंड में हम क्या बोलेंगे? प्लांट, परचेज प्लांट, परचेज प्लांट, प्लांट, परचेज प्लांट। ठीक है? ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, या अभी ऑन क्रेडिट नहीं है, टोटल ऑन क्रेडिट रहता है तो हम यहाँ पे परचेज्ड प्लांट ऑन क्रेडिट लिखते हैं। अभी यहाँ पे हम ओनली क्या लिखेंगे? परचेज्ड प्लांट। अब यहाँ पे कैश, कैश में क्या होगी? कमी आएगी। कैश में कितने की कमी आएगी? 15,000 की। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं? ब्रैकेट में। समझ में आ रहा है बेटा? ब्रैकेट कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे जब भी क्या करेंगे, किसी भी अमाउंट को घटाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में। अब यहाँ पे बताओ, गुड्स में कोई फर्क पड़े? गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़े, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब अपने को प्लांट आया है तो प्लांट एक नया नाम आ गया, आया कि नहीं आया? तो हम उसको भी एसेट में गिनेंगे, लेकिन उसको हम एक नया नाम लिखेंगे साइड में। और क्या लिखेंगे? प्लांट। क्या लिखेंगे? प्लांट। हो गया। और प्लांट वाले ही कॉलम में हम जाके अमाउंट डालेंगे। कितना प्लस करेंगे? बताएंगे कितना प्लस करेंगे? 3 लाख। भले आपने आज 15,000 दिए हैं, लेकिन आपके पास चीज कितने क्या है? 3 लाख। 3 लाख क्या है? लेकिन बेटा यहाँ पे आप देखो तो कम से कम देखो, आपने 15,000 से कम किए और 3 लाख से बढ़ा दिए, तो नेट इफेक्ट बराबर के इस साइड क्या पड़ा? क्या पड़ा बताओ? बाद में कितना देना बच गया? 2,85,000। कितना देना बच गया है? 2,85,000। अब ये किससे खरीदा है? क्या ओनर ने लगाया है ये? क्या नहीं, बिजनेसमैन के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ भी चीज मिल रहा है, मतलब बाद में किन्हीं ना किन्हीं का पैसा देना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। और वो है एक्सटर्नल। कैसा बेटा? एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर। सिंपल है। अब अगर नाम बता दिया होता मिस्टर राम श्याम, तो वहां पे हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे राम श्याम कुछ बताया नहीं है, तो लेनदार को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्लियर है? तो क्रेडिटर को कितने से? क्या पूरे 3 लाख से करेंगे? नहीं बाबा, नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे 2,85,000 से, क्योंकि यहाँ पे हमने उनको कितना दे दिया? तुरंत 15,000 दे दिया है ना, तो हम 85,000 से हमारा क्रेडिटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ में आया बेटा? ठीक है? क्लियर है? चलो, अब जैसे ही 2 एंट्रियां आप क्या करते हैं, 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद आपको करना पड़ता है इसका, क्या करना पड़ता है? नया इक्वेशन अपने को देखना पड़ता है। नया इक्वेशन कैसे निकलता है? न्यू इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यू इक्वेशन। न्यू बैलेंस या न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं। चलो, यहाँ पे कैश में कितना फर्क पड़ा? तो कैश 8 लाख का था, 15,000 क्या हो गए हैं? कम, तो ये हो जाएंगे 7 लाख। कितने हो जाएंगे? 85,000। क्लियर है? गुड्स में कोई फर्क पड़ा? नहीं, गुड्स अभी भी कितने का है? 5,000 का, 50, सॉरी 50,000 का है। कितने का बेटा? 50,000 का। ठीक है?
और वही बात प्लांट, प्लांट कितने की आई? तो प्लांट आया है 3 लाख का। 3 लाख का क्या है? प्लांट। क्लियर है? अब देखो बराबर जहां पे आपने लगाया है वहीं से आपको क्या लगाना है? बराबर का साइन लगाना है। क्या लगाना है? बराबर। अब कैपिटल में कितना है? 8,50,000। और साथ ही साथ एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस कितना है? 2,85,000। क्लियर है? न्यू बैलेंस क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं? न्यू बैलेंस निकालने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। थर्ड, थर्ड क्या बोला गया बेटा? थर्ड ये बोला गया है यहाँ पे, क्या बोला गया है थर्ड? डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड मतलब कल ही हमने देखा था जमा किया। क्या किया? जमा किया। डिपॉजिट करना मतलब होता है जमा करना। क्या जमा किया? 6 लाख इनटू द बैंक। बैंक में क्या जमा करते हैं? कैश जमा करते हैं। क्या जमा करते हैं? कैश। तो मेरे पास से, बिजनेस के पास से क्या घट जाएगा? कैश घट जाएगा। और क्या बढ़ जाएगा? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बैंक बैलेंस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैश में कमी करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, है ना? क्या दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव। और बैंक का बैलेंस यहाँ पे पहले से कोई नाम है क्या बैंक करके? नहीं है, तो मुझे यहाँ पे साइड में एक बैंक का बैलेंस करके एक एसेट क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बैंक लिखेंगे, ठीक है? और बैंक के जस्ट नीचे इस वाले लाइन पे हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यू बैलेंस था ना। हम क्या करेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, हम बोलेंगे डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड, उन्होंने लिखा ना डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इनटू बैंक। क्लियर है? और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कैश का बैलेंस कम होगा तो यहाँ हम उसको माइनस करते हुए दिखाएंगे कितना? 6 लाख। पूरे के पूरे 6 लाख यहाँ पे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। समझ में आया? और साथ ही साथ गुड्स में कोई फर्क पड़ेगा? अरे हमने कुछ गुड्स को कुछ किया ही नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? प्लांट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो बैंक के बैलेंस को प्लस करके दिखाएंगे कितना? जितना डालोगे उतना ही तो बढ़ेगा भाई। तो हम क्या बोलेंगे? 60,000। 6 लाख बढ़ जाएंगे। कितना? 6 लाख बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलो। अब बेटा जितने से आप देखो, मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था पिछली क्लास में कि जब तराजू के एक साइड अगर आपने क्या किया, जितना डाल दिया, है ना, एक साइड जितना डाले, जितना डाले और उतना ही क्या कर दिए? निकाल दिए। तो आज भी ये तराजू के दोनों साइड क्या होंगे? बैलेंस्ड रहेंगे। क्या रहेंगे? बैलेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है? तराजू के दो पलड़े हैं ये। अगर जितना आपने एक साइड डाला और उसी साइड उतना ही क्या कर दिए? खाली कर दिए, तो कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आज भी अपना बैलेंस क्या है? इक्वल है। चलो अब इसको हम क्या करेंगे? न्यू बैलेंस निकालेंगे। न्यू बैलेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और लिखेंगे क्या? हर न्यू ट्रांजेक्शन के बाद अपने को ये काम करना पड़ेगा, न्यू बैलेंस। बताओ कैश में क्या चेंजेस आएंगे? तो कैश अभी है हमारे पास 7,85,000 के थे, तो 7 लाख में 6 लाख कम हो गए, तो हम बोलेंगे 1,85,000 रह जाएगा। क्लियर है? और बेटा अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुड्स जो है हमारे पास अभी इसमें कोई चेंज आया नहीं है, तो हम 50,000 के अभी भी क्या करेंगे? गुड्स रिकॉर्ड कर देंगे। कितना? 50,000 का। और साथ ही साथ प्लांट में कोई चेंज आया नहीं है तो हम प्लांट को भी क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ रहा है? प्लांट कितना है? 3 लाख। 3 लाख का। और अभी हमारे पास बैंक का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इसको भी हमको दिखाना पड़ेगा, पहले 0 था, आज कितने हो गए हैं? 6 लाख। समझ में आ रहा है? अब बताओ बराबर के इस साइड क्या होगा बेटा? तो ये 8,50,000 है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, कोई फायदा हुआ क्या? नहीं। ये कब बढ़ता है? जब फायदा होता है तब बढ़ता है, या जब नया कोई कैपिटल लगाता है कौन? ओनर, तब बढ़ता है। अदरवाइज ये बढ़ता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? आज भी हमको किसको? क्रेडिटर को कितना देना है? 2,85,000। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? तो हमारे यहाँ पे तीनों हो चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये वाला हो गया। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया है? परचेज, परचेज ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर मतलब ऑफिस के लिए खरीदे हैं। कहाँ के लिए खरीदे हैं? ऑफिस के लिए। मतलब बिजनेस में कुछ जरूरत पड़ी ऑफिस में फर्नीचर रखने की, तो फर्नीचर परचेज किए हैं, खरीदे हैं। और कितने का है ये बेटा? फॉर रुपीज कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का फर्नीचर खरीदा गया है। एंड मेड पेमेंट बाय चेक। एंड मतलब और, मेड, मेड मतलब करना या काम कर कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पेमेंट। क्या कर चुके हैं बेटा? पेमेंट बाय चेक। बाय चेक मतलब चेक के माध्यम से हमने क्या कर दिया? चेक के द्वारा हमने उनको पेमेंट कर दिया है। तो बताओ यहाँ पे किसी का देना बाद में शेष रह जाएगा क्या? नहीं, किसी का देना शेष नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कैश होता तो कैश घटा देता, आज बैंक का बैलेंस घटेगा?
और एक चेयर का नाम नया से हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास चेयर आया, एक संपत्ति आई, और साथ ही साथ क्या हो गया, मेरे बैंक के बैलेंस कम हो गया। नहीं तो क्या होता है, अगर बैंक के बैलेंस कम नहीं होते और ना ही कैश जाता तो हम क्या बोलते कि भैया हमको बाद में देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने क्या किया, तुरंत पेमेंट कर दिया है। अब पेमेंट चाहे कैश से हो चाहे चेक से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे फोर्थ एंट्री क्या होगा बेटा, यहाँ पे परचेज्ड फर्नीचर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। क्या लिखेंगे, परचेज्ड फर्नीचर। ठीक है। और परचेज फर्नीचर करने के बाद हमारा यहाँ पे कैश में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लांट भी चेंज नहीं होगा, बैंक का बैलेंस लेकिन चेंज होगा। कितने से चेंज होगा, तो जितने का आपने पेमेंट किया है, 1 लाख का पेमेंट किया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख, है ना। और क्या बोलेंगे बेटा, ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ेगा क्या, अगर इधर माइनस कर रहे हो तो क्या बढ़ा, बढ़ा तो एक नया चीज वो आया है फर्नीचर। क्या आया है, फर्नीचर। समझ में आया, क्लियर है। चलो यहाँ पे हमारा फर्नीचर बढ़ा तो हम इसी फर्नीचर वाले लाइन में ही हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1 लाख से, कितने से, 1 लाख। 1 लाख से। समझ में आया। यस। अब यहाँ पे बताओ, जितने से हमने यहाँ पे कम किया उतने से यहाँ पे क्या हो गया है, बढ़ चुका है। तो आप देखो, अब नया हम क्या करेंगे, न्यू बैलेंस देखेंगे, कितना होगा न्यू बैलेंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा न्यू बैलेंस। तो न्यू बैलेंस लिखेंगे बेटा यहाँ पे, और ये हो गया हमारा न्यू बैलेंस। बताओ, ये पूरे के पूरे जैसे के तैसे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई बदलाव आया नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। समझ में आ रहा है। और उसके बाद बदलाव किसमें हुए, तो बैंक के बैलेंस कम हुए हैं, तो 6 लाख से 1 लाख कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख। और वहीं साथ ही साथ एक फर्नीचर बढ़ा है जो कि है 1 लाख का। क्लियर है। और इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा बेटा, हमारे कैपिटल में आज भी कोई चेंज नहीं आया है, तो 8,50,000 के आज भी पड़े हुए हैं कैपिटल। और साथ ही साथ एक और आदमी को देना है, वो क्रेडिटर है जो कि है 2,85,000। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया, खत्म कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, परचेज्ड गुड्स, गुड्स परचेज किए, खरीदे। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है बेटा मूल्य। क्या होता है, मूल्य। जैसे बोलते हैं ना कि इसकी दाम कितना है, तो वही है यहाँ पे। तो हमारा कितने का दाम का हमने गुड्स खरीदा है, 80,000 का। फॉर कैश, फॉर कैश मतलब कैश के बदले, कैश के लिए। फॉर कैश का मतलब 80,000 का हमने कैश में खरीदा है। एंड फॉर 35,000 और इन क्रेडिट, इन क्रेडिट का मतलब हो गया कि हमने 2 प्रकार से माल खरीदे हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। पहला तो 80,000 का नगद दे दिए और 35,000 का उधारी रख दिए। समझ में आ रहा है। तो बताओ मेरे पास टोटल मैं देखूं तो मेरे पास 2 प्रकार से भले मैंने खरीदे हैं, लेकिन माल तो मेरे बढ़े ना अल्टीमेटली, दोनों ही कारण से। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बताओ, यहाँ पे मेरे क्या बढ़ जाएंगे, गुड्स बढ़ेंगे, कैश घटेगा, और बैंक का बैलेंस घटेगा क्या, नहीं। कैश घटेगा, गुड्स बढ़ेंगे, प्लांट कुछ नहीं होगा, बैंक का बैलेंस कुछ नहीं होगा, फर्नीचर कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे फर्नीचर और इसमें प्लांट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश बस क्या होगा, कम होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलेंगे, परचेज्ड, परचेज्ड, परचेज गुड्स, है ना। अब यहाँ पे दोनों चीजें, इसलिए मैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर टोटली हमने अगर क्रेडिट में खरीदते तो हम क्या बोलते, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। या तो परचेज गुड्स की है, इसका मतलब क्या हो गया, हमने उसको कैश में खरीदा है। तो कैश कितना दिए हैं, तो यहाँ पे बोला गया 80,000 आपने क्या कर दिए, कैश दे दिए हैं। तो बताओ 80,000 हमको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे गुड्स बढ़ेंगे, गुड्स कितने से बढ़ेंगे, क्या मात्र 80,000 के बढ़ेंगे कि उसमें और कुछ होगा, 1,15,000, 1,15,000 कैसे होगा। आप 80,000 प्लस 35,000 करो तो टोटल कितना आता है, 1,15,000। आपके जो माल बढ़ेंगे, गुड्स बढ़ेंगे, वो है 1,15,000। बात समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, गुड्स बढ़ा, कैश थोड़े से कम हुए, तो बाकी पैसे क्या करेंगे, बाद में देना पड़ेगा। और इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्रेडिटर बढ़ गए। क्या बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए। तो क्रेडिटर का भी नाम बताया नहीं है, तो हम इसी में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है। देखो, चाहे आपने प्लांट खरीदे हो,
चाहे आपने और कोई चीजें खरीदा हो और उसका पेमेंट बाद में देना पड़ रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, ओनर को छोड़कर, तो हम यहाँ पे बोलते हैं वो सारे के सारे क्या है, हमारे क्रेडिटर है। क्या है? क्रेडिटर। लेकिन जनरली हम क्रेडिटर ना बोल के हम इनको बोल देते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं? सप्लायर। सप्लायर किनको बोलते हैं? जो हमको माल सप्लाई करता है। क्या करता है? सप्लाई करता है। हालांकि इसको क्रेडिटर के अंदर भी लिखा जा सकता है। सप्लाई करता है मतलब हमको माल की आपूर्ति करता है। जैसे हमारे पास माल की कमी हो गई, कभी कुछ कम पड़ गए, तो हम क्या करेंगे, उनसे खरीदते हैं, और कभी कभी उधारी खरीदते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं सप्लायर। क्या बोलते हैं? सप्लायर। तो चलिए फिर भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिटर में ही लिख देंगे। कितना कितना लिखेंगे बेटा? तो हमारे पास उधारी में हमने खरीदे 35, खरीदे कि नहीं खरीदे? खरीदे। तो हमारा क्रेडिटर क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमारे लेनदार लोग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना? चलो, तो हमारा यहाँ पे इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि 1,50,000, 1,15,000 में 80,000 कम कर दिए, तो इधर बढ़ा, बराबर की साइड क्या बढ़ गया, क्या बढ़ा, 35,000 बढ़ गए। और यहाँ पे क्या हो गया, इधर हमने 35,000 बढ़ा दिए। दोनों साइड हमने जो इफेक्ट है वो बराबर डाला है। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक बार न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो लिखेंगे न्यू इक्वेशन में क्या आएगा, न्यू बैलेंस बताओ। तो यहाँ पे बताओ 1,05,000 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? 1,05,000। पहले थे 1,85,000, 80,000 के कैश कम हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, 1,05,000। और साथ ही साथ हमारे गुड्स क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। कितने बढ़ चुके हैं? पहले थे 50,000 के, आज हो चुके हैं कितने, 1,15,000 के। ओ सॉरी, 1,15,000 के और आए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 1,65,000 के हो जाएंगे। बात समझ में आया? अब प्लस करेंगे क्या, अब बताओ, प्लांट में तो कोई चेंज आया नहीं, आया क्या? नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, उनको वैसे के वैसे उठा लेंगे। तो यहाँ पे हम एज इट इज इसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? यस। और मेरे पास सुविधा है कॉपी पेस्ट करने का, तो आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इक्वल टू की साइड इस तरफ क्या करेंगे, आज भी हमको कैपिटल के नाम पे 8,50,000 ओनर को देने हैं, और साथ ही साथ क्रेडिटर हमारे बढ़ गए हैं, जिनको पहले तो देना था 2,85,000, 35,000 और बढ़ गए, तो क्या बोलेंगे, कितना हो जाएगा, 3,10,000। कितना हो जाएगा, 20,000, सॉरी, 3,20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3,20,000। देखो, जब भी आप करते हो तो एक बार टोटल मैच जरूर किया करो। इधर का जो टोटल है ना, वो टोटल देखो आप यहाँ पे नीचे आ रहा है, सबसे नीचे इधर आ रहा है 1,00,000, क्या लिखा आ रहा है, सम आ रहा है, सम। यस सर। 11,70,000 आ रहा है, इसका टोटल क्या आ रहा है, 11,70,000। तो इनका टोटल भी क्या आना चाहिए, 11,70,000। क्लियर है? यस सर। चलो, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, पट्टी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बेटा आपको क्या करना है, हर बार क्या करना है, आपको टैली करके देखना है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट क्या बोला गया है, फिफ्थ पॉइंट हमने लिख लिया है। सिक्स पॉइंट की बात करते हैं। क्या बोला गया है, गुड्स अमाउंटिंग टू 45,000 का, 45,000 का हमने गुड्स क्या किया है। अमाउंट का मतलब होता है बेटा कीमत, अमाउंट का मतलब कीमत, है ना, कितने का, मूल्य का। जैसे कहीं पे वर्थ लिखा आएगा, कहीं पर अमाउंटिंग लिखा रहेगा, तो कितने के अमाउंट का है, कितनी की राशि का है, 45,000 का है। वॉज सोल्ड, वॉज सोल्ड मतलब बेचा था। क्या किया था, बेचा था। जो माल था वो कितने का था, 45,000, उसको हमने बेचा था। फॉर, फॉर मतलब के लिए, 60,000 के लिए, कितने के लिए, 60,000। हालांकि कोई भी आदमी ये नहीं बताएगा भैया कि हमने माल बेचा है तो हमने फायदा कमा के बेचा है। आपको डायरेक्टली जब भी कोई कस्टमर आता है तो ना, उसको हमने डायरेक्टली क्या बताते हैं कि ये भैया 60,000 का है। कितने का है, 60,000 का। उसको हम ये नहीं बताते कि हमारा ये क्या है, 45,000 का है। खरीदे थे और आपको कितने में चिपका रहे हैं, 60,000। कोई बताएगा क्या कि मैं कितना कमा रहा हूँ, वो नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्यों दिया है, ताकि हम अकाउंटेंट है तो हमको ये पता रहे कि हमने कमाया कितना। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग को सारी चीजें पता रहता है, कौन कितने का अमाउंट का है और कितने का वो जा रहा है। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि आपके 45,000 की चीज कितने में बिक रही है, 60,000 में, ऑन कैश बेसिस। ऑन कैश बेसिस मतलब कैश के आधार पे, मतलब हमने तुरंत कैश मिल गए 60,000, और गया कितने का चीज, 45,000। मजा आ गया, क्या आ गया, तो क्या हो गया, मेरे को ये बताओ, हमारे गुड्स कम होंगे और कैश बढ़ेगा कितने से, ज्यादा से। कैश बढ़ेगा 60,000 से और गुड्स कम होंगे 45,000 से, तो 15,000 के फायदे हो गए। क्या हो गए, फायदे। अब फायदे हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये फायदा कौन कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है, बिजनेस कमा रहा है, अपने मालिक के लिए, ओनर के लिए। क्लियर है ना? तो हमारे यहाँ पे 6 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, गुड्स सोल्ड। क्या लिखेंगे,
sold, या सोल्ड गुड्स ऑन क्या लिखेंगे, ऑन कैश बेसिस। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स सोल्ड, sold, गुड्स sold, सोल्ड। क्लियर है? सोल्ड का मतलब नया नहीं होता है, बेचा हुआ होता है। क्या बिक गया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिक गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कैश बढ़ेगा कितने से, 60,000 से, क्योंकि 60,000 में बेचे ना भाई, तो कैश तो कितना आया, 60,000। लेकिन गुड्स कितने के कम हुए, 45,000, गुड्स कम हुए 45,000 से। समझ में आया ना, गुड्स कितने के कम हुए, 45,000। तो कायदे से देखा जाए तो 45 से कम और 60 से बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली मैं ये बोलूं बेटा कि बराबर के इक्वल टू के इस साइड क्या हो रहा है, बराबर के इस साइड क्या हो रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे 60,000 से बढ़ रहा है और 45 से कम हो रहा है। इनडायरेक्टली मैं बोलूं कि 60 से बढ़ा के 45 आपने बढ़ाया, 60 से बढ़ा के 45 कम किया, इसका मतलब मैं बोलूं 15 बस बढ़ाया, है ना। तो सिर्फ आपने बराबर के इस तरह आपने 15 बढ़ाए, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा। किसमें जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे कैपिटल में। क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पे व्यापारी के लिए ही कमा रहा है, व्यापार व्यापार किसके लिए कमाता है, व्यापारी के लिए। तो जो भी कमाई होगी उससे व्यापारी क्या कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया कि हमारे पास 15,000 का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। और ये फायदा जो है ओनर का है, किसका है। चलो, यहाँ पे क्रेडिटर में कोई चेंज आया क्या बेटा, नहीं, लेनदारों में कोई चेंज नहीं आया है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे न्यू इक्वेशन में क्या होगा, सिर्फ हमारे कैश में, गुड्स में और कैपिटल मस में क्या होंगे, चेंज आएंगे। समझ में आ रहा है। चलो, तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, हम बोल सकते हैं न्यू बैलेंस कितना, माइनस का क्या? हाँ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, घट रहा है ना बेटा। तो आप यहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जनरली हम इसको ब्रैकेट में दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट में। यहाँ पे ब्रैकेट ना हो कि चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, समझ में आया ना। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,05,000 से कितना, 60,000 बढ़ेगा कैश, कितना हो जाएगा, 1,65,000। और हमारे गुड्स जो है 1,65,000 के थे, उससे 45,000 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। कितना हो जाएगा, आज इसको प्लस करके दिखाएंगे, 20,000, 1,20,000। समझ में आया ना। चलिए, अब प्लांट और बैंक बैलेंस और फर्नीचर के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे। क्लियर बेटा। यस सर, चलो, अब यहाँ पे हम बताओ, इधर इक्वल टू की इस साइड क्या होगा, कैपिटल में चेंज आया। क्यों चेंज आया, क्योंकि हमने लाभ कमाया। क्या कमाया, देखो 8,50,000 के पहले से थे, 15,000 और क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 8,65,000। क्लियर है। और आज भी एक व्यक्ति को देना है, क्रेडिटर को, जिनको है 3,20,000। कितना देना है, 3,20,000। समझ में आया। यस सर, चलो, तो ये हमारा न्यू बैलेंस हो गया। अगला पॉइंट क्या बोला गया है, गुड्स, फिर माल बेचने बेचने के बारे में बात चल रहा है क्या, चलो देखते हैं। क्या बोला गया बेटा, गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मतलब लागत, कॉस्ट मतलब लागत, कितने की लागत की थी, 80,000 की। तो गुड्स जो है, माल हमारे 80,000 के लागत के थे, और उसको वॉज सोल्ड मतलब जिसको हमने बेचा था, क्या किया था, बेचा था। देखो, जो भी हम लेन देन करते हैं ना, तो इकट्ठे शाम को क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। तो इसलिए बोला जाता है सब पास्ट टेंस की बात चल रही है कि नहीं, सब चीज हो गया था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो हो चुका है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, रसीद देख देख के क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग कितने की लागत की बेटा, 80,000 की, सोल्ड फॉर कितने के लिए बेच दिए, 1,25,000 के लिए, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब उधारी में, ऑन क्रेडिट का मतलब उधारी में। और उधारी में बेचोगे तो कैश तो बढ़ेगा नहीं, ना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। चेक आ रहा है बोलते तो बैंक का बैलेंस बढ़ा देते, कैश आ रहा है बोलते तो कैश का बैलेंस बढ़ा देते, कुछ नहीं आया है तो बाद में मिलेगा, बाद में क्या होगा, मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो भी पैसा हमको बाद में मिलेगा, तो भैया वो हमारे लिए एसेट हुआ ना, हमारा हक बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जो चीजें हमारे, एक तरह से मैं बोलूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एसेट साइड होता है, कौन सा साइड, एसेट साइड। यहाँ पे एसेट गायब हो गया है, ठीक है, शुरू से नहीं था क्या, हाँ, जो एसेट साइड है वो बढ़ गया ना बेटा। क्यों बढ़ा, क्योंकि जब भी कोई चीजें यहाँ पे हम इस साइड दिखाते हैं, इसका मतलब ये हमारे हक की चीजें हैं, और ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, दोनों प्रकार के इनको देने हैं, और इधर से चीजें हमको मिल रही है, ये हमारे हक की चीजें हैं। तो बताओ, मेरा हक बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सामने वाले से बढ़ा ना, कितना बढ़ा, तो सामने वाले से मेरे को क्या 80,000 की चीज आए, 80,000 कैश आएंगे कि 1,25,000 आएंगे, 1 लाख, 1,25,000।
तो भैया हम सामने वाले को बोलेंगे डायरेक्टली 1,25,000, हम नहीं बोलेंगे हम 80,000 की चीज आपको 1,25,000 में दे रहे हैं, नहीं तो सामने वाला क्या कर देगा, मेरे को बहुत ठग रहे हो आप, है ना। तो ऐसा कुछ आपको नहीं बताना पड़ता है, आप बताओगे डायरेक्टली 1,25,000, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कैश तो बढ़ा नहीं, लेकिन हमारे माल क्या हो गए, गुड्स क्या हो गए, कम हो गए। तो कितने के गुड्स कम हो गए हैं, 80,000। तो सेवंथ नंबर में हम यहाँ पे लिखेंगे, सेवंथ पॉइंट क्या बोल रहे बेटा, हमने गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, उधार में माल बेचा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव करके दिखाएंगे, कितना, 80,000 से, समझ में आ गया। यस सर। और वहीं पर बोले कि हम ना तो बैंक बैलेंस बढ़ा, ना तो प्लांट की कीमत में चेंज आया, ना फर्नीचर में, सिर्फ इतना हुआ है कि हमारे पास एक हक आया है किस चीज का, कि बाद में हमको पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 1,25,000। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं डेटर, क्या बोलते हैं, डेटर, क्या बोलते हैं बेटा, डेटर, बी साइलेंट है, बी क्या है, साइलेंट, अंग्रेजी में तो यही भरा पड़ा है साइलेंट वर्ड, समझ में आ रहा है, बी साइलेंट है, इसको हम बोलते हैं देनदार, क्या बोलते हैं, देनदार, देनदार व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो हमको पैसा देगा, अब देगा तो भैया हमारा हक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, संपत्ति की तरफ प्लस करके दिखा रहे हैं, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे हम देखते हैं भैया कि हमारे देनदार में क्या चेंज आया, तो देनदार हमारे बढ़ गए कितने के, 1,25,000 के, लेकिन बेटा यहाँ पे हमारे कम कितने से हुए, मात्र 80,000 से, तो हमको फायदा हुआ है, क्या हुआ है, फायदा, और फिर फायदा हुआ है, इसका मतलब हो गया हमारे कैपिटल क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। एक्चुअल में ये जो कैपिटल है वो बढ़ेगा तभी जब वो लाभ होगा, क्या होगा, लाभ, तो लाभ हो गया ना भैया, कितने का लाभ हुआ, 45,000 का, कितने का, 45,000 का, समझ में आ रहा है। नेट इफेक्ट अगर इधर देखा जाए तो क्या हो गया, 45,000 इधर बढ़ा दिए एसेट साइड, 45,000 लाइबिलिटी साइड भी बढ़ा दो कैपिटल में जोड़ के, समझ में आ रहा है। चलो, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू बैलेंस देखेंगे कितने का आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू बैलेंस, फिर एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, न्यू बैलेंस कितने का रहेगा, हमारे कैश में कोई चेंज आया, नहीं आया, तो हम इसको एज इट इज छाप देंगे बेटा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि 1,20,000 में से 80,000 के माल क्या हो चुके हैं, हमारे दुकान से गायब हो चुके हैं, तो कितने बचे, मात्र 40,000 के गुड्स बचे हैं हमारे पास, समझ में आ रहा है। और प्लांट और बैंक बैलेंस और फर्नीचर के बैलेंस में कोई भी चेंज नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है। एक नया एसेट आया जो कि हमारे डेटर्स हैं, देनदार है, और वो कितने का है, 1,25,000 का, समझ में आ गया। चलो, अब यहाँ पे हम देखेंगे इक्वल टू के इस साइड क्या हो जाएगा, पहले 8,65,000 का था, उसमें 45,000 का लाभ और जुड़ जाएगा, है ना, समझ में आया। तो 45 और जुड़ जाएंगे, इसका मतलब हो गया 9,10,000 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 1,000। 9,10,000, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पे हमारे आज भी क्रेडिटर बाकी है देने को 3,20,000 से, क्लियर बेटा। चलो, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखते हैं इस वाले पॉइंट, क्या बोला गया है, चेक इशूड, चेक इशूड मतलब जारी करना, इशू करना मतलब जारी, देखो चेक इशूड और चेक रिसीव्ड, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी से चेक मिलेगा मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और इशू करेंगे मतलब बैंक बैलेंस कम होगा। अब किसको दिए हैं, तो बोला है सप्लायर को, अभी मैंने थोड़ी देर बाद ये लाइन बोला था सप्लायर, सप्लायर मतलब वे लोग जिनको हम क्या करते हैं, जिनसे माल हम क्या करते हैं, उधारी में खरीदते हैं, समझ में आ गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लायर, उधारी खरीदो या नगद खरीदो, जो लोग हमको माल बेचते हैं हम उसको बोलते हैं सप्लायर, हमको सप्लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चेक इशू टू सप्लायर, और कितने का बेटा, कितने का है गुड्स जो हमने खरीदे थे, कितने के, 35,000। 35,000। देखो अभी हमने क्या किया, चेक इशू टू सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज कितने का, 35,000 का हमने चेक दे दिया, कितने का दे दिया, 35,000। याद है आपको, हमने जब माल क्या किए थे, खरीदे थे, उधारी रह गया था 35 का, यहाँ पे देख रहे हो ना, उधारी रह गया था ना, नहीं रह गया था, रह गया था, आज इसका हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेमेंट। तो हमारे क्रेडिटर बोलो या सप्लायर बोलो घट जाएंगे, घटेंगे कि नहीं घटेंगे, घट जाएंगे, तो कैसे घटेंगे, तो हम बोलेंगे बैंक का बैलेंस घटेगा, कैश घटेगा नहीं, कैश में क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक दिया है, क्या दिया है, चेक। चेक दोगे तो बैंक का बैलेंस कट जाएगा, और वहीं सप्लायर को पेमेंट हो जाएगा, तो सप्लायर भी घटेगा और कैश का बैंक का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे न्यू हमारा क्या होगा, एंट्री 8वें नंबर पे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेक। चेक, चेक इशूड
चेक इशू इशूड टू सप्लायर भी बोल सकते हो या ओनली चेक इशूड भी लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेक इशूड मतलब चेक जारी किया। अब जारी करें बेटा तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, बैंक का बैलेंस घट जाएगा, है ना। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बैंक के बैलेंस को घटा देंगे। कितने से घटाएंगे, 35,000 से। क्लियर है। यस और वहीं दूसरी तरफ क्या होगा, क्या ये हमारा खर्चा हो गया क्या, नहीं, या किसी का लग रहे थे इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं तो उसका बैलेंस घटाएंगे। नहीं तो अगर खर्चा रहता तो हम किससे घटा देते, कैपिटल से। समझ में आ रहा है, ये खर्चा नहीं है, ये हमने माल खरीदा था, एक लाइबिलिटी थी, उसका हम रीपेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस उसके घट जाएंगे। कितने से, 35,000 से। पैसा दोगे 35 तो 35 से ही तो कम होगा ना आपकी जिम्मेदारी, बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उतना कम देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर बोलें तो हमारा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, नया बैलेंस क्या हो जाएगा, तो चलो देखते हैं न्यू बैलेंस। बेटा इसमें कोई चेंज आया क्या, नहीं कैश में चेंज नहीं आया, ना ही गुड्स में चेंज आया, गुड्स तो पहले हमने खरीद रखे थे, है ना। अब यहाँ पे बताओ किस में चेंज आ गया, बैंक के बैलेंस में। पहले कितना था, 5 लाख 5 लाख था, पहले कितना था, 5 लाख। आज 5 लाख से 35,000 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 4,65,000। कितना हो जाएगा, 4 4,65,000। क्लियर है। चलो अब फर्नीचर में चेंज नहीं आया ना, तो डेटर्स में चेंज आया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे। क्लियर बेटा। चलो और यहाँ पे बताओ इक्वल टू के इस तरफ क्या होगा, हमारे कैपिटल में कोई चेंज आएगा, नहीं नहीं। लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे किसमें चेंज आएगा, किसमें चेंज आ जाएगा, हमारे क्रेडिटर में चेंज आएंगे। किसमें चेंज आ जाएंगे, क्रेडिटर। आज भी क्रेडिटर को देना है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो 3,20,000 में से कितना काट के देना पड़ेगा, फिर 35,000। तो यहाँ पे बताओ कितना देना पड़ेगा, 2 लाख, कितना हो जाएगा जी, 85,000। 50 2,85,000। देखो कि आपको घटाने नहीं आता है तो कैसे घटाना, आप पहले ना 3,20,000 है, 3,20,000 में आप 35,000 मत घटाना, आप 20,000 घटा दिए, तो फिर कितना घटाने के लिए बच गया, 15, है ना। 35 में बेटा 3,20,000 में मैं बोल रहा हूँ 35,000 आप क्या कर रहे हैं, घटाने हैं आपको। मैं 35 मत घटाओ बोल रहा हूँ, मैं क्या घटाओ बोल रहा हूँ, 20 घटा दो। 3 लाख में 20,000 में से 20,000 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो गया। अब उसमें से आपने घटाया कितना, 35 ना घटा के 20 घटाया है, 15 और घटाना बाकी रह गया, तो 3 लाख में फिर 15 घटा दो। तो 3 लाख में 15 घटाने पर मतलब क्या हुआ, 85,000 हो गया, 2,85,000। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हमारा न्यू बैलेंस हो गया। अब 8th पॉइंट देखते हैं, 8th हो गया, 9th पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया बेटा। 9th पॉइंट में चेक रिसीव्ड क्या बोला गया है, चेक अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इशूड का मतलब होता है जारी करना और रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या करना, प्राप्त करना। चेक मिला, क्या मिला, चेक फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से, किससे बेटा, कस्टमर से, अमाउंटिंग टू रुपीज, कितने रुपए का, 75,000 रुपए का। देखो एक कस्टमर है जिसको हम नाम बोल रहे हैं डेटर नाम से, किस नाम से, डेटर, जो कि हमारा लग कितना रहा है पैसा, 1,25,000। लेकिन इन्होंने सिर्फ पेमेंट कितने का किया, तो अभी भी उनका एक प्रकार से पूरा बैलेंस कम नहीं हुआ है, हुआ है क्या, नहीं। इससे बताओ चेक मिलने से क्या मेरे कैश बैलेंस बढ़ेंगे कि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ेगा, 75,000 से। लेकिन क्या मैं पूरे 1,25,000 माइनस कर दूं, नहीं भैया नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ 75,000 से क्या करना है, डेटर से माइनस करना है, और यहाँ पे बैंक के बैलेंस को 75,000 से बढ़ाने हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 9 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चेक रिसीव, क्या बोलेंगे, चेक रिसीव्ड, चेक इशूड हो गया है, चेक रिसीव्ड, ठीक है, चेक रिसीव्ड हो गया बेटा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें प्लस करके लिखेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे कितना, 75,000। कितना हो जाएगा, 75,000। और साथ ही साथ हमारे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। कितने से कम हो जाएंगे, 75 से। जितने से पैसा देंगे उतने से कम करेंगे उनका बैलेंस। क्लियर है। चलिए तो अब देखो 75 से कम हुआ और 75 से कम हुआ और 75 से बढ़ा दिया, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में, नहीं होगा। आप जब भी यहाँ पे क्या करोगे, न्यू बैलेंस लिखोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना आपका मैच करना चाहिए। क्या मैच करना चाहिए, टोटल। समझ में आ रहा है, दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा। चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू बैलेंस लिखते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा न्यू बैलेंस। तो इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, कैश में, गुड्स में और प्लांट में, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज नीचे लिख देंगे। हमारा चेंज आया किसमें, बैंक के बैलेंस में। बैंक का बैलेंस कितना हो गया था, पहले था कितना,
4,65,000, इसमें 75,000 और जोड़ देंगे। तो मैं बोलता हूँ 65 में आप 5,000 जोड़ दो, 70 हो गया, और फिर 70 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 140, 540 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 540। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बोलेंगे 540,000। क्लियर? चलो, इसमें कोई चेंज आया क्या फर्नीचर के अमाउंट पे? नहीं आया, तो हम इसको क्या करेंगे? एज इट इज नीचे लिख देंगे। और यहाँ पे बेटा इसमें जो बैलेंस था डेटर का, आज भी हमको मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, 75,000 कट के मिलेगा। तो आज 25,000, 1,25,000 से 75,000 कम कर दोगे, कितना हो जाएगा? 50,000। कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है? और इक्वल टू के इस साइड क्या होगा? 9,10,000 का आज भी हमको क्या कैपिटल के नाम पे देने हैं। साथ ही साथ एक क्रेडिटर है जो कि 2,85,000 का है। क्लियर है? समझ में आ गया? लास्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट क्या बोला है? विड्रॉन। विड्रॉन मतलब होता है बेटा निकाल लेना, आहरण बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? आहरण। आहरण मतलब जब ओनर क्या करता है, जब ओनर क्या करता है, अपने ही बिजनेस से कोई सामान या कोई पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। कैसे यूज के लिए? पर्सनल। देखो, एक बिजनेसमैन, बेटा आप सोचो ना, एक बिजनेसमैन को आपने भले अकाउंटिंग में क्या बोल दिया? इंसान बोल दिया। क्या बोल दिया? इंसान। लेकिन वो चल फिर नहीं सकता ना भाई, तो कहीं ना कहीं कोई इंसान को ही तो वर्क करना पड़ेगा, रियल में जो इंसान है। तो ओनर क्या करता है? अपनी ड्रॉ से पैसा निकालता है और सामान खरीदता है। तो अगर पैसा निकाल के सामान खरीद रहा है, इसका मतलब उन्होंने बिजनेस पर्पज से लगाया। किस पर्पज से? बिजनेस पर्पज से। अगर पैसा निकाल के घर ले जाता है और बच्चों के फीस दे रहा है या किसी का दवाई कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया बिजनेस से पैसा निकल गया, है कि नहीं? और उसे कुछ आया नहीं, बिजनेस के पास आया क्या? नहीं। एक चीज से ये मैं बोलूं कि बिजनेस के पास से जो चिंता थी कितने के पैसे लौटाने की, 9,10,000 लौटाने की, वो आज कम हो गया। कितने से कम हो गया? जितने से ओनर ने 25,000 का जो अमाउंट है वो निकाल के ले गया। तो मैं बोलूंगा मेरे पास से क्या कम हो गया? इन्होंने कुछ नहीं बोला है कैश कम हुआ है कि बैंक का बैलेंस लेके गया है, तो कुछ नहीं बोला है, तो हम मानते हैं कि हमारे पास से कैश बैलेंस उन्होंने निकाल लिए होंगे। बात समझ में आ गया? इजी। चलिए, तो हमारा यहाँ पे 10th और लास्ट पॉइंट क्या हो गया बेटा? यहाँ पे हम बोलेंगे 10th पॉइंट में, यहाँ पे बोलेंगे विड्रॉन चेक, सॉरी, इसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे? या विड्रॉन लिख लेते हैं, विड्रॉन कैश, या लिखेंगे कैश विड्रॉन, कैश, कैश विड्रॉन, विथड्रॉन। ठीक है? क्या लिखेंगे? कैश विड्रॉन। और यहाँ पे कैश विड्रॉ की है, इसलिए हमारा कैश बैलेंस कितने से कम होगा? 25,000 से। क्लियर है? और साथ ही साथ यहाँ पे अगले साइड से भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इधर देखो, बराबर के इस साइड अगर कुछ चीज कम कर रहे हैं और इधर बढ़ा नहीं रहे, कुछ प्लस नहीं कर रहे, मतलब अगले साइड से भी कुछ क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कम कहाँ से करेंगे? कैपिटल से। कहाँ से बेटा? कैपिटल से। कितना? 25,000। क्लियर? चलो, अब लास्ट में हमारा ये लास्ट लाइन है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यही हमारा जो है लास्ट लाइन है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनका टोटल कर देंगे। चलो, ये बैलेंस क्या रहेगा? 1,65,000 से आप 25,000 कम कर दो, हो जाएगा 1,40,000। कितना हो जाएगा? 1,40,000। क्लियर है? और आज हमारे पास गुड्स के जो बैलेंस है बेटा, ये बैलेंस क्या रहेंगे? सेम टू सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आ गया? और वही अगर मैं बोलूं कि इसमें कैपिटल हमारा कम हो जाएगा कितने से? 25,000 से। तो 25 मत कम करो, आप 10 कम करो, तो 9,10,000 में 10,000 कम कर दो, कितना हो गया? 9 लाख। अब 9 लाख में आपने देखो 10,000 ही कम किए, 15 कम करना बाकी रह गया, तो हम बोलेंगे 9 लाख है, उसमें 15 और कम करना है। सॉरी, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 8,85,000। समझ में आ गया ना? इजी है। और यहाँ पे हमारे एक और, जो कि क्रेडिटर के नाम पे आज भी हमको किनको देना है? क्रेडिटर को देना है, वो है 8 लाख, सॉरी 2,85,000। आप जब टोटल लगाओगे, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है? 11,70,000। और इस साइड का भी टोटल आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 11,70,000। अगर आपका मिसमैच आता है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ किया है गड़बड़ी। क्या किया है? और गड़बड़ी नहीं करोगे तो आपका आंसर हमेशा मैच करेगा बेटा। क्लियर है? समझ में आया? कोई भी पॉइंट में ऐसा तो नहीं है कि जो आपको डाउट है? चलो, तो ये हमारे शुरू से हमने ये किए हैं, देखो मैं धीरे धीरे खिसका देता हूँ, आप पॉज करके इसको देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं बेटा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। आप वहां पे सर्च करना तराश इंस्टीट्यूट,
कॉमर्स करके, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।